और समझो व्हाट इज द भागवत। दूसरा श्लोक भागवत का है, मैं भागवत की महिमा व्यास जी गाते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृद्रव संयुतम पिबतु भागवतम रसमालयम रसिका पिबतु भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बड़ा प्यारा श्लोक है, भागवत का पूरा परिचय मिल जाता है इसमें। भागवत क्या है, बहुत बढ़िया श्लोक, सब लोग समझिए इसको। भागवत क्या है तो व्यास जी कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम माने वेद, निगम रूपी वृक्ष का, वेद रूपी पेड़ का जो बिल्कुल गलितम फलम है, पका हुआ फल, रसमालयम, रस से भरा हुआ फल है भागवतम, भागवत महापुराण। और समझिए, थोड़ा और सरल करके बोलूं, वेद एक वृक्ष है, उसका पका हुआ रस भरा फल है भागवत महापुराण। अच्छा बताओ, स्वाद पेड़ में होता है कि स्वाद फल में होता है? फल में कि पेड़ में? अच्छा, आम का पेड़ हो, उसका फल निकले और उसको चूसो तो उसमें स्वाद है कि पेड़ की डाली तोड़ के चूसो, उसकी टहनी चूसो, उसका पत्ता चूसो? स्वाद किसमें है? टहनी में है, पेड़ की डाली में है कि आम के फल में है ना? तो वेद इज ए ट्री, निगम कल्प तरोर, और उस वेद रूपी वृक्ष का बिल्कुल पका हुआ फल है भागवत महापुराण। पिबत भागवतम, इसलिए हमारे संतों ने कहा है, रामकृष्ण परमहंस की मैं याद करूं, वो कहते थे जो वृक्ष गिनते हैं गिनने दो उनको, जो पेड़ गिन रहे हैं वो गिनने दो, आप तो बैठ के फल चूसो, फल खाओ। अब कई वेद हैं, कई शास्त्र हैं, सब पेड़ गिनना हो गया। जब फल आपके पास उपलब्ध है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये बिरवा गिन के क्या पाओगे जी? फल खाइए बैठ के चुपचाप, बिरवा गिन के कुछ हाथ नहीं आएगा। सो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। और दूसरी बात एक और है कि उस फल को सुखदेव ने अपना मुख लगा दिया है, तो उस तोते ने, सुख माने तोता होता है। और आप सबको ये बात भी शायद मालूम है कि जिस फल में तोता मुंह लगा दे, जिस फल को तोता मुंह लगा दे, काट दे, उसको छू ले, उस फल का इंपोर्टेंस बढ़ जाता है, उसकी महिमा बढ़ जाती है, उसकी मिठास में और इजाफा हो जाता है। तो एक तो ये पहले से ही पका हुआ फल है, घुला हुआ फल है, और ऊपर से सुख मुखाद, सुखदेव के मुख का टच इसको मिल गया है। सुख माने तोता, तोता जिसको टच कर ले, काट दे, गिरा दे, तो एक सामाजिक मान्यता है, आप सब जानते होंगे कि हम जब बचपन में थे और जब बगीचे में जाते थे आम वाम बीनने, आपको याद होगा सबको भी, जो लोग गांव से अटैच हैं, तो जब कोई तोते का काटा फल मिलता था हम लोगों को बगिया में, तोता काट दिया हो और वो गिरा पड़ा हो, तो उसको जब पाते थे तो अंदर से बड़े हर्ष होता था कि ये फल गारंटेड मीठा होगा क्योंकि तोते ने काट दिया इसको। तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत, और ऊपर से उसको सुख मुखाद अमृत द्रव, सुखदेव ने अपने मुंह से इसको टच कर दिया है, तो इसकी मिठास में और इजाफा हो गया है। और इसी बीच में हमारे पेड़ पर आके गिद्ध बैठ जाए, आम के पेड़ पर, तो गिद्ध बैठेगा तो आम के बिरवा पर, लेकिन वो देखेगा क्या, वो करेगा क्या? बैठा आम के पेड़ पर है, लेकिन वहां से वो क्या निहारेगा कि आसपास कोई डेड बॉडी पड़ी हो तो जरा उसको खोद जा करके, है ना? अब बैठा मैंगो के पास है, जोक होती लगती है थन के पास जहां दूध भरा हुआ है, पीती क्या है? पीती क्या? थन में लगती है भैंस क्यों, और थन में दूध फुल होता है, लेकिन दूध वाले आइटम के पास लगने के बाद भी वो दूध नहीं पीती है, खून ही पीती है। तो आम के पेड़ पे तोता गिद्ध बैठे तो क्या करेगा? वो मांस ढूंढेगा, मुर्दा ढूंढेगा। अच्छा, कौवा बैठ जाए आम के पेड़ पर, तो कौवा अपने हिसाब से कीड़ा मकोड़ा ढूंढेगा, लेकिन उसी आम के पेड़ पर कोई तोता के बैठ जाए तो तोता दो काम करता है, दो काम। वो आम के पेड़ को चोंच मारता है, आम के फल को, और चोंच मार के खुद भी रस पी लेता है उसका, और जब चोंच मार देगा उसकी चमड़ी कट जाएगी, है ना, तो उसी में से रस टपकेगा, नीचे गिरेगा,
तो उसी रस को चींटियां चींटे ये सब खा के उस मस्त हो जाएंगे। खुद भी खा लिया और चोंच मार के रस टपका दिया तो तमाम चींटी चींटियां सब पा लेते हैं। तो सुखदेव जी ने यही काम किया है, पहले भागवत को खुद पिया। सुखदेव जी ने भागवत का पहले खुद अध्ययन किया, खुद रस पी लिया, और फिर परीक्षित जी को माध्यम बना करके जो उसका रस टपकाया है, जो उसका रस संसार में बिखराया है, लाखों करोड़ों लोग हजारों साल से इसका रसपान कर रहे हैं, अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। तो वेद रूपी वृक्ष का जो बिल्कुल पका हुआ फल है भागवतम। अब इसको करें क्या? एक बात और मैं कह दूं, याद आ गई है तो, गोरखपुर के ही एक बड़े प्यारे संत हुए हैं, उधर दक्षिण भाग में हुए हैं, सरजू किनारे, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज। ये सौभाग्य है गोरखपुर का कि इसी जिले के थे वो। करपात्री जी महाराज कहाँ के थे? उझौली के आसपास थे, उझौली के आसपास। विश्वविख्यात महात्मा हुए हैं, विश्वविख्यात धर्म सम्राट वेदांताचार्य। तो लिखा है उनके जीवन के बारे में कि करपात्री जी जिंदगी भर वेद पर प्रवचन किए। वो रामायण भागवत नहीं कहते थे, वो रामायण नहीं बोलते थे, वो बड़े विद्वान थे, जिंदगी भर खाली वेदांत पर बोले हो, वेद पर। लेकिन लिखा है जब करपात्री जी अस्वस्थ हुए लास्ट मोमेंट में, और जब बेड पर आए, ऑन बेड हुए बीमार होके, तो अपने शिष्यों से कहा कि बेटा हमको अब भागवत सुनाओ। जब पड़ गए ना बिस्तरे पर, तो कहा हमको अब भागवत सुनाओ, हमको राम कथा सुनाओ। तो किसी ने कहा अरे गुरुजी आप तो जिंदगी भर वेद पर बोले हो, वेदांत पर प्रवचन किए हो, और ये लास्ट मोमेंट में भागवत सुनाओ कह रहे हो। तो उन्होंने कहा वेद खाली वृक्ष है, भागवत उसका फल है। मैं जिंदगी भर खाली पेड़ गिना हूं, अब मेरा मन है कि अब मैं रस पीऊं, रस पीऊं। जिंदगी भर वेदांत पर बोलने वाला लास्ट मोमेंट में भागवत सुनने की इच्छा व्यक्त किया था। क्यों? क्योंकि वेद खाली बिरवा का नाम है, उसका फल तो भागवत है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबतु भागवतम रसमालयम। पूछा करें क्या हम इस भागवत का, इतना मीठा पका हुआ फल है, इसका करें क्या? तो व्यास जी बोले पिबतु भागवतम रसमालय के रास्ते पियो। बाकी सब चीजें मुंह से पी जाती है, भागवत कान से पी जाती है। रामायण में एक बड़ा बढ़िया दोहा है, इसको गाओ सब लोग। रामचरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोया कथा करहु श्रवण पुट पा, करहु श्रवण पुट पा। रामचरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोया कथा करहु श्रवण पुट पा, करहु श्रवण पुट पा। मुंह के पुट से नहीं, श्रवण पुट पान करना है, इसको है कानों के रास्ते पान करना है। अच्छा, बाकी सब चीज मुंह से पी जाती है, ये भागवत कान से पीनी पड़ती है, क्यों? इसका बड़ा गंभीर कारण है। कान ऐसी इंद्रिय है जो केवल केवल पीती है, कुछ उल्टती नहीं है, कुछ उल्टी नहीं करती। मुंह है ना, मुंह से कुछ ले तो कहते हैं कि पेट खराब हो जाए तो पता लगा सब बाहर आ गया कट से। नाक कर कुछ लेती है तो कुछ देती भी है, कुछ निकाल देती है, पलट देती है। लेकिन कान ऐसी इंद्रिय है केवल लेती ही लेती रहती है, केवल भरती ही भरती रहती है, पलटी नहीं करती है कोई चीजों। जिनके श्रवण समुद्र समाना भर ही निरंतर हो न पूरे, जो निरंतर भरते ही रहते हैं, पीते ही रहते हैं, कभी कुछ उल्टते नहीं है, कुछ पलटते नहीं, दमन नहीं करते हैं। वही व्यास जी कहते हैं पिबतु भागवतम, इस भागवत रूपी रस को कानों के रास्ते पियो। लेकिन एक और बात बड़ी मार्मिक इस श्लोक में आई है, ध्यान देके सुनना। पहले तो बोल दिए पियो, इस भागवत को पियो, लेकिन फिर आगे अंत में लिखा है कि इसको सब पी नहीं सकते। मैंने बोल तो दिया है पियो, लेकिन सब नहीं पी सकते। इतना मीठा है, वेद का फल है, इतना कल्याणकारी तत्व है, इसमें रस भरा हुआ है, लेकिन पीना भी कह दिया मैंने। लेकिन फिर भी दो नाम दिए हैं केवल, इसको दो ही लोग पी सकते हैं बस, 2% ओनली।
कौन कौन दो पी सकते हैं? तो दो नाम लिखे बाकायदा विधिवत। पंडालों में दो ही प्रकार के लोग बैठते हैं, जो बैठते हैं, जो पीते हैं वास्तव में। कौन कौन? एक रसिका और दो भावुका। दो नाम लिखे हैं। इसको रसिक ही पीते हैं और इसको भावुक ही पीते हैं। जो रस भरे लोग हैं और जो भाव से भरे लोग हैं वही पिबत भागवतम। सब नहीं पी सकते, सब नहीं पी सकते। रसिका और भावुका, जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं। जो रसिक नहीं है और जो भावुक नहीं है वो पी नहीं सकता है। वो आएगा, देखेगा ये सब क्या हो रहा है, फिर थोड़ी देर बैठेगा, थोड़ी देर टहलेगा आसपास कि क्या चल रहा है सब, और फिर थोड़ी देर में खोपड़ी खजुआएगा और निकल लेगा कि ये मजा नहीं आ रहा है। हाँ, तो मजा कैसे आए? क्योंकि तीसरे को मजा यहाँ आ ही नहीं सकता है। तीसरे की यहाँ जगह नहीं है। यहाँ केवल दो लोग ही जगह पा सकते हैं कथा पंडालों में, रसिका और भूय भावुका। रसिक जन और भावुक जन। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जो रसिया हैं वो पी सकते हैं और जो भावुक हैं वो पी सकते हैं। रसिया और भावुक। और एक बात और ध्यान देना, जो रसिक है उसी को पिलाने में मजा भी आता है। जो प्यासा ही न हो उसको कोई पानी पिलाए तो दुनिया भर के क्वेश्चन पूछेगा। वो आरओ का है, छाना है, गला तो नहीं खराब करेगा, बढ़िया पानी है, बिस्लरी वाला है। प्यास जिसको नहीं है वो ये खाली क्वेश्चन पुटअप करेगा वो। और जिसको प्यास लगी है खूब बढ़िया चकाचक प्यासा है, जो गला सूख रहा है, उसको जो पानी प्रस्तुत करो उसके लिए एक भी सवाल नहीं पूछता है कि आरो का है कि पारो का है, वो घटाघट पी जाता है। तो प्यासे को पिलाने में मजा आता है जी, भूखे खिलाने में मजा आता है। भूखा हो उसको खाना खिलाओ, मजा आएगा। अब श्राद्ध पक्ष में पंडित जी लोग 4-5 घरों में खा चुके होते हैं, पहले से 5 घरों में खाना खा चुके हैं और फिर खड़े हो, महाराज जी श्राद्ध है, चलो 1 पूड़ी खा लो, 2 पूड़ी खा लो। तो पंडित जी आते तो हैं लेकिन क्या खाते? आते तो हैं लेकिन उनको खाना खिलाओ तो खाने में उनको मजा आएगा। जो 3 घर में लड्डी खा चुका है, 3 घरों में, और चौथा और पकड़ लाए उसको, और यहां तक फुल है वो, तो आएगा, बैठेगा, अंदर से उसको उल्टी की इच्छा भी होगी, लेकिन अब 5 रुपए के चक्कर में बैठा रहेगा। लाओ 5 रुपया लाओ, चले 10 रुपया लाओ, चले। भूखे खिलाओ तो खिलाने में मजा आता है, प्यासे को पानी पिलाओ तो पिलाने में मजा आता है। तो जो रसिक है वो कथा का स्वाद लेता है, कथा का रस पान करता है। और जो भावुक है, भावुक जो भाव से भरा है, बुद्धि से भरा नहीं, भाव से भरा। बुद्धि से भरा तो केवल कुतर्क करता रहता है। पंडाल में बैठे बैठे उसकी चलती रहती कैंची कि ये पंडित जी बोल रहे हैं, वही पंडित तो ऐसा बोल रहे थे, उसकी अपनी वो सब चलाया करता है बैठे बैठे। एक कैंची है, उसका नाम है एक्चुअली। इंग्लिश में एक शब्द एक्चुअली है, वो एक्चुअली शब्द कैंची है, कैंची। कई लोगों खोपड़ी में एक्चुअली फिट होता है। महाराज जी बोल तो रहे हैं एक्चुअली, और जहां एक्चुअली फिट किया उसने किसी भी चीज में, तो जान लो कैंची लगाया, कट मारा उसमें, कट मारा अपने हिसाब से। इसलिए पंडाल में बौद्धिक जन नहीं, बुद्धिमानी का यहां कोई काम नहीं है। अपनी बुद्धि को कहीं बाहर छोड़ के आना चाहिए पंडाल में। जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, यहां जो भाव से भरे लोग हैं वही इसका रसपान कर सकते हैं। भाव में बुद्धि का कोई स्थान नहीं बनता है। बुद्धि में खाली कुतर्क होते हैं, भाव एक अलग तत्व का नाम है, अलग तत्व का नाम। और एक बात ध्यान देना, शास्त्रों में लिखा है भाव ही विद्यते देवो। भाव से ही भगवान की प्राप्ति होती, बुद्धि से नहीं मिलता है, बुद्धि से नहीं मिलने वाला। बुद्धि तो जहां तक आपकी जाएगी वहां तक खाली माया है। रामायण में साफ साफ लिखा है गो गोचर, गो माने बुद्धि, गो गोचर जहां लग मनु जाई सो सब माया। वहां तक खाली माया का क्षेत्र है वो। जहां तक आपकी खोपड़ी की पहुंच है ना, आपकी मन की पहुंच है, वहां तक माया का डिपार्टमेंट है। जब बुद्धि का डिपार्ट समाप्त हो जाता है, बुद्धि की सीमा समाप्त हो जाती है, तब भाव की सीमा शुरू होती है।
और भाव में ही भगवान मिलता है। एक छोटी सी कहानी सुनो आप। एक महिला विदेश की महिला एक बार वृंदावन आई। वृंदावन में एक धर्मशाला में रूम ली और वहां 2-4 दिन रही वो, बाकी बिहारी दर्शन किया। बहुत बढ़िया कथा है, ध्यान देकर सुनिएगा। और फिर वो उसका जहाज था, दिल्ली से प्लेन था लंदन के लिए। अब वो कहीं दर्शन भीड़ में फंस गई तो थोड़ा लेट हो गई। अब फटाफट रूम पर आई, अपना बैग पैक किया और फटाफट टैक्सी बुक की और दिल्ली भागी कि उसके प्लेन का टाइम था लंदन के लिए। अब जल्दबाजी में बैग पैक कर लिया, ज्यों त्यों ठूस ठूस के कपड़े उपड़े। देखिए भाव वाली कथा है ये, इसमें भाव का स्थान बनता है। लंदन पहुंची वो महिला। अब उसका टिकट लाखों रुपए का है, टिकट लंदन का। हाँ, लाख रुपए से कम नहीं टिकट होगा। पहुंची लंदन, इत्मीनान से घर पहुंची और अपने जब बैग खोली हो तो जल्दबाजी में पैक कर लिया था, तो उस बैग में एक छिपकली बंद हो गई थी। बाई चांस उसमें मशीन में नहीं आई होगी वो, बाई चांस। नहीं, मशीन में सब कुछ पकड़ लेते हैं एयरपोर्ट पर, इसमें क्या क्या रखा है बैग में। बाई चांस वो कहीं कपड़े में घुस गई होगी तो नहीं आई होगी। अब वो जब बैग खोली, अब बुद्धि लगाना मत कथा में, भाव की कथा है कि वो मशीन में कैसे नहीं आई है। बुद्धि काम नहीं, बुद्धि को डाल दो चूल्हे में। हाँ, अब वो जब देखा छिपकली कूद के भागी, चींची करती हुई दीवार चढ़ गई। अब वो भाव भरी महिला थी, उसके अंदर क्या शुरू हुआ, रो पड़ी हो, हाय हाय मैंने क्या किया है। वृंदावन की छिपकली को लंदन में ले आई, राधे रानी की नगरी की छिपकली जो ब्रज की रज में लौटती होगी, ब्रज की दीवालों पर चलती होगी, नरक में ले आई। लंदन माने भोग प्रधान नगर है वो, सब भोग भोग खाली, खाओ पियो मौज करो वाली नगरी हो। ईट ड्रिंक एंड बीमारी के अलावा कुछ नहीं। हाँ, तो अब उसके अंदर वो बुद्धि नहीं, वो सामान्य व्यक्ति को अरे छिपकली तो है, इसमें क्या है, पड़ी रहेगी, अपना पड़ी रहेगी। कहा नहीं, वृंदावन की छिपकली नरक में आ गई, लंदन में आ गई। कहा राधे रानी की नगरी की छिपकली यहां नरक में आ गई। अब उसकी धड़कन बढ़ गई, उसका बीटिंग बढ़ गया, हार्ट बीटिंग, कि मैं इस नरक में कहा इसको ले आई, वृंदावन का ये जीव। ब्रह्मा भी चाहता है कि वृंदावन की हमको घास बना दो। ब्रह्मा भी चाहता है वृंदावन की घास बन जाऊं तो गोपी ग्वालों के चरणों की धूल मुझे मिले। ब्रह्मा की इच्छा रहती है। अब मैं इस छिपकली को कहां से कहां ले आई। अब जानते हैं क्या हुआ, उसके पास वापसी के पैसे नहीं थे टिकट भर के, तो 2-4 मित्रों को फोन करके उसने हवाई जहाज के टिकट भाड़े भर के पैसे उधार लिए, 2.5-3 लाख रुपया। और फिर उस छिपकली को पकड़ के मैंने पकड़वाया लोगों से और उसी बैग में फिर पैक किया और पैक करके फटाफट फिर बैठी जहाज पर। और जहाज जब बैठ के फिर दिल्ली पहुंची, फिर ओला किया, वहां उबर ओला करके पहुंची वृंदावन। और उसी कमरे में जहां रुकी थी जाके खुलवाया कमरा वो, और बैग खोल के छिपकली को जब छोड़ पाई और चींची करती हुई छिपकली जब दीवार चढ़ गई, तब उसके दिल को राहत मिली कि अब ठीक हुआ, अब ठीक हुआ। वृंदावन का जीव वृंदावन में आ गया। ये इसको कहते हैं भाव। यहां बुद्धि का काम नहीं है जी, बुद्धि लगाती तो 4 लाख रुपया खर्च किया, दोबारा एक छिपकली पीछे खा लिया। ये भाव कहलाता है और यही यहां चाहिए, यही चाहिए। यहां बुद्धि का काम नहीं है। तो रसिकाह और भूय भावुकाह 2 ही लोग कथा सुनने के अधिकारी होते।